पाकिस्तान से ही आए थे। सन 1947 में आए, वहाँ से निकले थे। लड़के का एक लड़का था, वो एक्सपायर हो गया। गाँव के अंदर छप्पड़ होते थे, उन छप्पड़ों का पानी पीते थी। कटारिया परिवार जो आजकल बाज़ार में है, पानी भरने जाते थे। आरसीबी कॉलोनी से डेंगी होता था, ब्लैक आउट हो जाती थी। तो ब्लैक आउट में शाम को 5 बजे बाजार लाइट नहीं जगाते थे और मोर्चे बना रखे थे। जब रात को आवाज़ जाता था कुछ, उस बक्कर में बढ़ जाते थे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सलीम, अपना हनुमानगढ़ चैनल से। मित्रों, आज मैं आपसे मिलाता हूँ एक ऐसे आदमी से, ऐसी शख्सियत से जिसने 1947 सन 1947 का पार्टीशन देखा। उसमें क्या मुसीबतें, क्या दुख झेले। वो आदमी जो है सिंध से चलकर किस तरह से, किस रास्ते से हनुमानगढ़ में पहुंचा। हाल में वो जो है, वो आदमी जो है वार्ड नंबर 53 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन में रह रहा है। तो चलो दोस्तों, अपने मिलते हैं आज ऐसी एक शख्सियत से जिसने 1947 का दौर जो है अपनी आंखों से देखा। धन्यवाद। पार्टीशन का दुख हर तरफ के लोगों ने देखा, जो अपने सिर्फ सोच सकते हैं कई लोगों पर बीता। मुस्लिम समाज के यहाँ से जाने के बाद पार्टीशन में यहाँ सिंध पाकिस्तान से आए अपने भाई, सिंधी भाई जो आके आए थे पाकिस्तान से। हमारे बुजुर्गों ये खाली इलाका था, तो आरसीबी कॉलोनी बन रही थी। तब हमारे को यहाँ 8 घर बना के दिए लोगों ने। सरकार ने हमें रुफूजी को 4 मकानों की 4 लेनें बनाई। 4 लेनों में, जिसमें एक तो हमारे को, जो हमारी जाति है अमलानी काची समाज में, हमें एक दी वो। दूसरा था जी हमारे बदरा परिवार था, उनको दी 4 क्वार्टरों की। फिर आगे थे बक्खड़ परिवार, 4 क्वार्टरों की उनकी लाइन थी। उससे लास्ट में थी कटारिया परिवार जो आजकल बाज़ार में है, 1 लाइन उनकी थी। 4 भाई वो थे। तो हम ये 16 घर यहाँ थे कुल। रिफ्यूजी के टाइम में यहाँ 16 के रहे और आपकी मजदूरी करते थे। कोई कभी लकड़ी तोड़ा, कभी क्या कर दिया, और मजदूरी करते थे, बाज़ार में जाते थे। तो मेरे को इतना ध्यान है जी, मेरे पिताजी पान का खोखा लगाते थे बाज़ार में। तो हम पान की सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो वो टाइम तो मेरे ध्यान में 60 की बात है, ध्यान है थोड़ा थोड़ा। पानी भरने जाते थे आरसीबी कॉलोनी से, डेंगी होता था। मेरा भाई शीतलदास, उसके मोटे में डेंगी होती, मैं उसकी पकड़े जाते। काली काली अंधेरी आई थी कि उस टाइम हम जब यहाँ आए थे ना, तो 66 की लड़ाई हुई थी, वो हमारी देखी हुई है। इतनी याद नहीं, 71 की याद है। जब बाज़ार से हम आते, लॉकडाउन हो जाता ना, क्या कहते हैं उसको, इमरजेंसी लगी थी, तो ब्लैक आउट हो जाती थी। तो ब्लैक आउट में शाम को 5 बजे बाज़ार बंद हो जाती थी। हम क्या करते, साइकिल पे बाहर बैठे आम ले आते थे, घर आके एक आम देते थे हमें पिताजी, और खा के लाइट नहीं जगाते थे और मोर्चे बना रखे थे। जब रात को आवाज़ जाता था कुछ, उस बक्कर में बढ़ जाते थे। उस टाइम हमारे की बात बता रहा हूँ, सन 60 की। उसके बाद हम जब यहाँ पढ़े तो हमारे एक स्कूल होता था छोटा सा, और अर्जुन सिंह डॉक्टर साहब होते थे, उसने वो बनवाया था। उसमें हम पढ़ते थे 5वीं तक। और हमारे भी 4 ही घर थे यहाँ हमारे घर में। यहाँ हमारे वार्ड में एक 4-5 हरिजनों घर रहते थे। वो थे तो पुराने, ये मेरे को ध्यान नहीं भी पाकिस्तान के थे या कहाँ से थे। जब आए थे वो उठे बैठे थे। यहाँ भी एक घर तो यहाँ बैठा हमारे, और कोई मोमडन का घर एक भी नहीं था हमारे यहाँ। जब हम 4 आए थे, ये सारा खाली था जी, बिल्कुल। और ठेठ सतीपुरे तक सरकने होते थे बड़े बड़े। हम ऐसा गरीब आदमी थे, हम मजदूरी करके कमाते थे। तो ये गोबर की चक्की के ले आते थे, गोबर से हमारी माताएं जो रोटी बनाती थी। ये आपको सन 60 की बात बताते हैं। सिंधी समाज के कुछ लोग जो बैठे हैं, अपने उनसे बात करेंगे। उन्होंने क्या क्या मुसीबतें देखी, उस चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे। अपने सामने एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आलम चंद है। आलम चंद। किस बिरादरी से हैं आप? मैं सिंधी बिरादरी से हूँ। सिंधी से। आप लोग पाकिस्तान से यहाँ आए? पाकिस्तान से ही आए थे। सन 1947 में आए, वहाँ से निकले थे पाकिस्तान में। वहाँ से हम बाड़मेर आए। बाड़मेर नहीं, मारवाड़ पाली। मारवाड़ पाली में जब आके बैठे हैं, तो जैसे उजड़े हुए तो थे ही, मैदान में बैठे थे, खुले मैदान में। रात को बरसात आई खूब, और हमारे सारा जो बिस्तर वगैरह सब भीग गया। तो उसके बाद में हमें एक धर्मशाला मिली। तो वहाँ पर मेरे मौसी लड़के का एक लड़का था, वो एक्सपायर हो गया। उस धर्मशाला में हम 12 दिन रहे।
उसके बाद में फिर हम रतनगढ़ में आए। रतनगढ़ में हम रहे 2 साल, करीब डेढ़ साल 2 साल रहे। उसके बाद में हम आए हनुमानगढ़ जंक्शन सुरेशिया में। इसको पहले हनुमानगढ़ नहीं बोलते थे, तो सादुलपुर बोलते थे। सादुलगढ़ है या सादुलपुर ऐसा नाम था इसका, हनुमानगढ़ नहीं था, ये बोलते थे। बहुत पुरानी बात है। और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। नहर का पानी पीते थे या गांव के अंदर छप्पड़ होते थे, उन छप्पड़ों का पानी पीते थे। आप सन 1947 से पाकिस्तान से चले और सन 1949 में आप लोग जो यहाँ हनुमानगढ़ सुरेशिया में आए। सुरेशिया में आए, मतलब 2 साल का जो वक्त है आप कभी कहीं और कभी कहीं रतनगढ़ में घुमाया। ठीक है। जब आप लोग यहाँ हनुमानगढ़ पहुँचे, जो कि आप शायद उस टाइम आप अपनी भाषा में इसको शादुलपुर या शादुलगढ़ कुछ ऐसा बोलते थे, क्या उस टाइम रेलवे स्टेशन था या? रेलवे स्टेशन तो था, लेकिन छोटा सा था, छोटा सा रूप में नहीं था, छोटा स्टेशन था। तो क्या जब आप यहाँ, आपको कैसे पता लगा भी आपको सुरेशिया में जाना है, बैठना है, किसी से सुना या गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसा हो तो हमारे बुजुर्ग जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो ले आए। हम तो उस टाइम में 10-11 साल के थे, नादान थे, यानी बच्चे थे, हमें इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं था। वो हमारे यहाँ पहले मेरे दादाजी आए 47 से पहले या बाद में? बाद में उन्होंने 47 के बाद में आए। उन्होंने यहाँ करके गवर्नमेंट ने हमारे को लोन दिया, उसके कच्चे मकान बनाए हमने। यहीं पर खड्डा खोद करके ना, उसे मिट्टी के यानी ईंटें बना के वो बनाया। उसके बाद में एक कमरा सब फैमिली को आया। 16 कमरे बने थे, 16 फैमिली थी, 16 कमरे बने थे। एक कमरे में एक फैमिली थी, और जो दीवार थी, बाउंड्री वाल थी, उसमें रहे हम काफ़ी साल। उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। और जब आप लोग यहाँ आए तो उस टाइम यहाँ जो पहले लोग रहते थे, उनके कोई मकान, कोई धार्मिक स्थल या कोई मंदिर मस्जिद कुछ था? मस्जिद थी, लेकिन उसके अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। उसके अंदर हमारा पंडित बैठा हुआ था उस टाइम। ये बाद में जो है पंडित को उठा दिया, दूसरी जगह जाके बैठ गया। और उस मस्जिद में लोगों से आया करते मुस्लिम गांधीनगर से आते थे, वो आके यहाँ नमाज पढ़ते थे। नहीं, अपना मुद्दा जो मस्जिद का नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पहले जो है लोगों के जो मकान थे, उन मकान कैसे कच्चे मकान थे? एक मिनट, अक्सर लोग गए थे मुसलमान लोग, उसको स्टूडेंट यानी प्रॉपर्टी बोलते थे, तो वो मकान छोड़ गए थे ना, कई लोग उसके अंदर आके बस गए। गवर्नमेंट ने वो अलर्ट कर दिया, उसके अंदर बस गए। और हमने जो हमारी जो फैमिली 16, हमने अपने अलग बनाए थे मकान, अलग मकान बनाए थे। गवर्नमेंट ने हमारा 300 रुपये पता नहीं ऐसा कुछ दिया था, और वो फिर सारे पैसे हमारे से रिकवर कर लिए गए। जब हमने ज़मीनें बेची ना, तो सारे पैसे रिकवर कर लिए। ये आप लोग पीछे कहाँ से, पाकिस्तान से कहाँ से? पाकिस्तान हमारे जुड्डो गोदाम, गम्बो पराड़ो डिस्ट्रिक्ट था, सिंध में। सिंध में। वहाँ क्या कारोबार था? वहाँ एग्रीकल्चर लैंड थी। एग्रीकल्चर थे। आप जब आए तब आपकी 12 साल की उम्र थी? 11 साल की। तो आप जब यहाँ आए, आपके आने से पहले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पर थे, वो चले गए थे यहाँ से। तो इस एरिए को उस टाइम, जैसे कि मनोहर लाल जी ने बताया, भी 2 नामों से जाना जाता था, सुरेशिया, फतेहदीन वाला और फजलदीन वाला। हाँ, ये 2 भाई थे मुसलमान, एक था फजलदीन का, एक फतेहदीन के नाम से थे। ऊपरली फतेहदीन के नाम से, ये फजलदीन के नाम का था। आप लोगों ने उनके मकान देखे, उन लोगों के, फतेहदीन और फजलदीन दोनों भाइयों के मकान, या नहीं नॉलेज में? फतेहदीन का परली सुरेशिया में था, फतेहदीन का मकान। और यहाँ पर हमने नहीं देखा, अब क्या पता कौन सा मकान था, कौन सा नहीं था। तो वो यहाँ से, अच्छा, उस टाइम एक भी मुसलमान यहाँ नहीं था, एक भी।
आपने कभी सुना उनके बारे में? नहीं कोई बात, अब वो यहाँ से कहाँ गए, या फिर उनके लिए कोई जो प्रचलित बात जैसे कोई होती है, कोई बात? कुछ नहीं। की बात हमारे कोई मतलब ही नहीं था ना हमारे उनसे हमें क्यों पूछे किसी पर कहाँ गए कहाँ नहीं गए। नहीं, एक बात और है, हाँ, कभी कोई चर्चा चलती है तो चर्चा में ये जरूर भी 2 भाई थे, वो देखिए किसी ने नहीं, तो यहाँ से चले गए जा रहे, क्योंकि जब लड़ाई हुई तो हम इधर भागे तो वो जा रहे अपने, मतलब जिस टाइम आप लोग यहाँ आए तो यहाँ उजाड़ थी या खेती बाड़ी होती थी, कैसा माहौल था? देखो जी, सिर्फ 250 मकान थे सारे गांव में, और उनके चारों तरफ खेती थी। यहाँ जो हम बैठे ना, यहाँ खेत होया करते थे। यहाँ इस जगह पानी का खाला चलता था, खेत होते थे, और मस्जिद के पल्ले तक खेत होते थे। इधर भी साइड में खेती थे, सब बीच का टुकड़ा था ना, ये था बस। आप लोगों ने आके यहाँ क्या काम, खेती बाड़ी की? यहाँ करके हमने तो पढ़ाई करी स्कूल में, पढ़े सरिशम गाँव में वो प्राथमिक पाठशाला थी, और फादर जो थे वो सिलाई का काम करते थे। कमरा भी तो अर्जुन सिंह ने बना के दिया था, हाँ? स्कूल भी तो अर्जुन सिंह ने बना के दिया था। घरिया काम करते थे। यहाँ आप आके जब रुके तो आपको बेसिक प्रॉब्लम, पानी की, लाइट की, खाने की, क्या क्या समस्या? लाइट तो थी नहीं, दिए जगाते थे या चिमनी जगाते थे या कुछ ऐसा जगाते थे। पानी की कोई टोटी वगैरह नहीं था, नहर का पानी चलता था। 6 महीने गग्गर ने चलती थी, वो 6 महीने आता था, 6 महीने बंद रहता था। और फिर जब कॉलोनी बनी ना, तो जो पानी के टंकर आते थे हम उनके पीछे भागते थे, मटके ले लेकर भाई पानी ले वहाँ। या लाते थे हम जंक्शन में, जो बठिंडे का प्लेटफार्म है उसके अंदर शायद से क्वार्टर बने हुए थे रेलवे के, वहाँ से पानी लाया करते थे। कपड़े धोने के लिए हम लोकों में जाते थे, जहाँ इंजन शंटिंग करते, इंजन खड़ रहते थे, वहाँ पर छपरों का। यहाँ हमारे गांव में छप्पर था और एक कुआं था, उसका पानी पीते थे। वैसे नहर नहीं आती थी, उसका पानी पीते थे। तो जी जब पाकिस्तान होया ना, तो जो यहाँ के रहने वाले मुसलमान थे वो चले गए उधर, जो बाहर के आए थे वो यहाँ के बस गए। यहाँ के पहले के बैठे थे, शुरू में गवर्नमेंट ने हमें बसाया, पैसे दिए, लोन दिया, हमने मकान बना के बैठे। बाकी कस्टोडियन जो प्रॉपर्टी के थे, जो मुसलमान लोग चले गए, उनकी जो खाली जगह पड़ी थी उसमें बस गए। और उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि वो कब्जे होते गए, गवर्नमेंट बसाते गई, काम बढ़ गया। अब जो हालात है, उस हालात को देखते आपको क्या लगता है, आप लोगों ने यहाँ आकर अच्छा किया या वहाँ ठीक थे? देखो ये समय की बात है। उस टाइम समय ऐसा था, हम खुश थे कि हमारी मातृभूमि थी वो, और ज़मीन जायदाद सब कुछ थी, बड़े आराम से रहते। यहाँ उजड़ के आए तो यहाँ कई टाइम से हम दुखी हुए, जब तक कोई अच्छा बिजनेस मिले या कोई लड़का पढ़ के कि कुछ काम में लग जाए। यहाँ दुख देखा करके उसके बाद में जो है वो अब कुल मिला के ठीक है। इतना है भाई, जगह ज़्यादा अपनी है, बाकी ज़मीन तो नहीं है, रोटी लायक जो है। मतलब आप यहाँ आए तो गवर्नमेंट ने आपकी पूरी हेल्प की, ऐसा है? गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प, जब मैं रतनगढ़ में आया ना, जब उन्होंने हमारे को राशन दिया था, गर्म कपड़े दिए थे, है ना, और यहाँ पर जो है मकान बनाने के लिए वो पैसे दिए थे। लेकिन बाद में जब हमने ज़मीन जो हमारी मिली थी, हमने जो ज़मीन बेची, उसमें तो टोटल पैसे रिकवर कर लिए हमारे। रिकवर। क्या नाम बताया था अंकल? आलमचंद नाम है। आलमचंद जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 84 यानी 84वां साल चल रहा है, 83 साल ख़त्म हो गए। तो मित्रों, ये थे अपने साथ आलमचंद जी, जो सन 1947 से पाकिस्तान से चले और सन 1949 में जो है यहाँ राजस्थान हनुमानगढ़ में आके बैठे।